एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिलेशन के बचे हुए जो क्वेश्चन है बेसिकली एमसीक्यू के वो कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी आर लेफ्ट विद ओनली द फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड सम ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आरडी से थे। ठीक है, वो भी हम जल्द रिकॉर्ड करने वाले हैं। चैनल पे ही जाके आप रिलेशन क्लास 12 कि प्लेलिस्ट के अंदर जो भी है, जो भी रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी देखना चाहो आप देख सकते हो। रिलेशन की एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जेई बेस्ड क्वेश्चन, आरडी के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको रिलेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी लास्ट जो पार्ट 2 डिस्कस किया था आरडी के क्वेश्चन में, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो एग्जाम्पल 23 एंड क्वेश्चन 23 एंड एग्जाम्पल 14 जो कि मैंने आपको बताए थे कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है वो बार बार ही पैटर्न उनका आ रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ। ये वाले दोनों क्वेश्चन हैं, ये 23 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है, बार बार ही मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चन एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करना जिसमें आपसे पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालो, इसमें कितने पेयर ऑफ इक्विवेलेंस बनेंगे। वो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बार बार ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपको मिले। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। जो 23 क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किया, एग्जाम्पल 14 भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो हमने एग्जाम्पल 14 पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस एग्जाम्पल 14 के साथ हमने और भी 2-3 क्वेश्चन जो है मर्ज करके एक वीडियो बनाई है। वो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके वो वाला क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लेना। बट एक और जो है सेपरेट वीडियो बनने वाली है, वो सेपरेट वीडियो रहेगी इस 23 वाले क्वेश्चन पे। इस एग्जाम्पल 14 वाला क्वेश्चन होगा एंड एक क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर से बताऊंगी एंड दैट क्वेश्चन विल बी दिस 29। ठीक है, तो वो ये 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन की भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। मोर ओवर उसमें मैं उस टाइप के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है डालूंगी। दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो एक्चुअली जो प्लेलिस्ट पे जितनी वीडियोज़ हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हमने बिकॉज उसमें हर पैटर्न जो है क्वेश्चन का वो सॉल्व किया एंड अगर आप सोचो कि मैं ऐसे हर वीडियो में बोलती हूँ, बट ये इज़ अ आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो 25 देखते हैं। S is a relation over the set R of all real numbers and it is given by AB belongs to S and then AB is greater than or equals to 0, then S is AB 0 के इक्वल कब हो सकता है? AB 0 के इक्वल तब हो सकता है जब A और B दोनों ही 0 हो, अदरवाइज तो AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है। 0 तो तब मिलेगा ना जब दोनों चीज़ 0 होगी। 0 इंटू 0 इज 0। चलो, हमसे पूछा है क्या है क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि S बताओ, S क्या होगा। ठीक है, अगर आप ए बी को आप ए लिख दो, यानी बेसिकली ए स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ओनली। आई एम जस्ट ऑरली सेइंग दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि ए बी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हो, मतलब आपको इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, या एंटी सिमेट्रिक है। जो सिमेट्रिक ने अगर सिमेट्रिक है तो चलो सिमेट्रिक ही, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन देख लेंगे। एंटी सिमेट्रिक भी हमने अलग से जो है डिस्कस किया हुआ है, उसकी चैनल पे ही वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमने एक्चुअली बहुत अच्छे से किया है कंप्लीट। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफ़िल किया रिलेशन आई थिंक। सिमेट्रिक जो है ए बी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो बी ए भी तो ग्रेटर दैन 0 ही होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो अगर ए बी ग्रेटर दैन 0 है, बी सी ग्रेटर दैन 0 है, तो ए सी क्या पता ग्रेटर दैन 0 हो या ना हो। ठीक है, हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते ना। हम मान लो मैं सी को 0 ले लूँ और ए इंटू सी वो फिर हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, बट इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन ट्रांजिटिव। कुछ एक आप ऐसे एग्जाम्पल्स ले भी सकते हो। ठीक है, 26 में इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस। कि ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था। इफ़ यू रिमेंबर
ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पार्ट 1 में किया है, इसी आरडी के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके पार्ट 1 में हमने सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया, बट इसके ऑप्शन भी यही थे। जो ऑप्शन ए है, जो हमने पार्ट 1 में जो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर भी यही था, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने y की जगह x पुट किया तो x जो है अपने आप के क्या हो सकता है, इक्विवेलेंस, नॉट एन इक्विवेलेंस, इट इज़ बेसिकली, सो वी कैन से दैट x जो होगा अपने आप के बराबर हो सकता है। आई थिंक इट्स एन रिफ्लेक्सिव। और अगर आपने इसमें लिया x, y जो है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x है, बट आपने y की जगह x यहाँ पुट कर दो और x की जगह y पुट कर दो, तब क्या ये ऐसा होगा? नहीं। जब y बड़ा है तो आप उसका सिमेट्रिक लोगे तो वो क्या बड़ा रहेगा? नहीं, सिमेट्रिक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। x माइनस वाई इज़ एन इवन इंटीजर, मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है कि ये इवन इंटीजर होता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों केस के लिए, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है इस पे हमने एक अलग से जो है वीडियो भी बना रखी है। इफ़ यू वांट टू सी इन द प्लेलिस्ट आप ये देख सकते हो। लेट m बी एन आर्बिटरी बट फिक्स इंटीजर, टू इंटीजर्स a and b are said to be congruence modulo m if a minus b is divisible by m and we write a triple dash b modulo m। हमने ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाले जो टाइप है क्वेश्चन की वो भी हमने क्वेश्चन एक वीडियो में सेपरेटली सॉल्व किया हुआ है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 27 ए जो है 1 2 3 है। कंसीडर द रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 3। तो ये बताओ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है, इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या देखेंगे, 1 2 है, 2 1 तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं। एंड ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव देखने के लिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, बट क्या हमारे पास 1 3 के हिसाब से 3 1 है? नहीं है, ठीक है। अगेन ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों कंडीशंस को वायलेट कर रहा है। देन यू कैन सी दिस 27 क्वेश्चन भी इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन द set R of all the real numbers by the rule A S B if A is greater than or equals to B। अगेन ये वही सेम क्वेश्चन है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। इस पे भी हमने एक क्वेश्चन किया। इफ़ यू रिमेंबर, देखो हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है एंड कुछ एक इस टाइप से क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, एक हमने कुछ इस टाइप में एक वीडियो जो है इस पर भी अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो आप जाओगे ना चैनल पे, आपको ये जो हमने एग्ज़ाम देख रहे हैं ना MCQ, वो सारे के सारे हमने उस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं। एंड ये 29th क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ ऑन सेट ए, दैट इज़ 1 2 3। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं इस सेट पे? इसका ये मतलब है कि आप रिफ्लेक्सिव में 3 ले सकते हो, सिमेट्रिक में आप कितने ले सकते हो, 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 1, ठीक है। एंड यही सब चीज़ें आपकी किस में आ गई, यही सब आपकी ट्रांजिटिव में भी आ गई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिलेशन आपके 5 बनेंगे। आप तीनों सॉल्व करके देखो, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी, ठीक है। 30 क्वेश्चन है। इफ़ लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन नेचुरल नंबर डिफाइन दैट एन आर एम इफ़ एन डिवाइड्स एम। तो ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कर रखा है सॉल्व। इसको हमने एज अ थ्योरी मतलब समरी के उसमें किया हुआ है सॉल्व, सॉल्यूशन में कर रखा है फॉर्मेट में। तो इसमें n डिवाइड्स m का मतलब होता है, देखो n m को डिवाइड करता है, m भी n को कर सकता है डिवाइड, तो इट्स एन रिफ्लेक्सिव। n अगर m को डिवाइड कर रहा है, m अगर p को डिवाइड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स n भी p को डिवाइड कर सकता है, ट्रांजिटिव भी है। n डिवाइड करता है n को तो रिफ्लेक्सिव है, n डिवाइड m को करता है तो m कैसे n को डिवाइड करेगा? या तो पॉइंट्स में आ जाएगा, या वो कुछ अजीब सा आ जाए, या तो वो कट ही नहीं होता, या तो वो चलता ही रहता है नंबर। तो n m को डिवाइड कर सकता है, n m जो है n को डिवाइड नहीं कर सकता। आई कैन से दैट 2 4 को डिवाइड करता है, 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ सेइंग टू थिंग्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है 31, ये 31 क्वेश्चन में क्या है, लेट L डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन R बी डिफाइंड
L रिलेशन M इफ़ L इज़ परपेंडिकुलर टू M। देखो ये NCERT का ही क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या पूछा गया था हमसे कि L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर है। हम अपनी तरफ से लेते हैं कि L2 जो है L3 पे भी परपेंडिकुलर होगा, बट L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक में ही जाता है हमेशा, बिकॉज L1 L2 के परपेंडिकुलर हो सकता है, L2 L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है, L2 L3 के परपेंडिकुलर हो सकता है, L3 L2 के परपेंडिकुलर हो सकता है। अब ये तो आपको तभी पता होगा जब आपने NCERT या फिर मेरे से पढ़े होगे। ये हम L3 कंसीडर करते हैं, ये हमने L2 लेते हैं, इसको हम L1 लेते हैं और ये L2। अब L2 जो L1 पे परपेंडिकुलर है या L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, वी कैन से L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, या हम ऐसे कह सकते हैं L3 L2 पे परपेंडिकुलर है। L3 L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता, ट्रांजिटिव नहीं है ये, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता ये, क्योंकि L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। खुद के कैसे परपेंडिकुलर होगा? खुद के तो कोई लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, पैरेलल नहीं, पैरेलल हो सकती है। अगर मैंने ये बोला ना L1 के पैरेलल है, हाँ, तब ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने बोला L1 के परपेंडिकुलर है, तब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो परपेंडिकुलर होता है वो खुद के कोई चीज़ परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? वो पैरेलल हो सकती है। लास्ट 4 क्वेश्चन 32 देखो। 32 में भी क्या है कि लेट T be the set of all the triangles in a Euclidean plane and let a relation R on T be defined as A relation B if A is congruent to B। अगेन A B के congruent है, A खुद के भी तो congruent होगा। अगर मैंने एक अपना हैंड लिया, पाम मेरे पाम पे जा रहा है, मतलब मेरा जो पाम है, लाइक मैंने राइट हैंड बोला और लेफ्ट हैंड बोला, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हाथ ही है तो सेम चीज़, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, रिफ्लेक्सिविटी शो कर रही है। अब मान लेते हैं हम इसको अलग अलग हाथ मानते हैं। हमने बोला एक हैंड है 1, एक हैंड है 2, तो एक हैंड दूसरे हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा हैंड पहले हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, एक हैंड दूसरे हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला तो तीसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में ये चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर रहती हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन के। NCERT में भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और जो नॉर्मल भी है। 33 consider a non-empty set containing of a children in a family and a relation are defined as A relation B if A is a brother of B then R is। देखो ये ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसमें पूछा गया था A इज़ अ सिस्टर ऑफ B, तो ये हमसे एग्ज़ाम्पल पूछा गया था। NCERT के एग्ज़ाम्पल्स जो थे उसका आई थिंक फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है ये, हमने रिलेशन में किया हुआ है। ये रिलेशन की जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो NCERT से किया है, उसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी किए, एंड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द NCERT वाज जस्ट लाइक दिस ओनली, जिसमें हमसे कुछ सिस्टर करके एंड कुछ हाइट 3 सेंटीमीटर लेस देन समथिंग, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, उसमें भी सेम यही चीज़ थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब 34 फॉर अ रियल नंबर x एंड y डिफाइन x रिलेशन y इफ़ x माइनस वाई प्लस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर देन रिलेशन इज। देखो इसको हमने इरेशनल नंबर बनाना है। इरेशनल नंबर हम इसे कब बना सकते हैं? जब x और y दोनों हमारे आपस में इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएंगे तो वो चीज़ तो कट जाएगी, बचेगा क्या? √2। तो ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्सिव होगा, तभी ये जाके इरेशनल नंबर हो सकता है, अदरवाइज़ तो क्या ही नहीं। इसमें हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस चीज़ पे सेटिस्फाई कर जाए ताकि ये रैशनल बन जाए। ऑफकोर्स एक्स और वाई को बराबर रख दो, वो ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। 35 क्वेश्चन में क्या है? वही सेम क्वेश्चन देखो फिर आ गया। 1 2 3 दे रखा है, रिलेशन है 1 2, बताओ कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि 1 2 है, उसके अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं। आई थिंक ये MCQ में हमने आई थिंक 3rd 4th टाइम ये क्वेश्चन जो है देख लिया है। ठीक है, सो आपको आई थिंक अब आइडिया हो गया होगा आफ्टर सीइंग ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द प्लेलिस्ट। हमने इतना कवर अप कर लिया कि अब आपका रिलेशन से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन से दैट कि मेरे को आता है। अगर आपने लिटरली बता रही हो फॉर रियल, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही चैनल पे जाओ एंड सारी वीडियोस देख लो, बट फॉर लिटरल आई एम सेइंग कि अगर आपने रिलेशन करना है बेस्ट,
तो मैंने अपने तरफ से 101% पूरे के पूरे एफर्ट्स डाल दिए थे। मैंने बहुत डिफरेंट सोर्सेज से जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से जितना हुआ, जितने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं छोड़ा। मैंने उसके सारे के सारे क्वेश्चन की वीडियोज़ जो है अपलोड करी है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट के हर क्वेश्चन किया है तो यू नो वेरी वेल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी भी क्वेश्चन हम रुक जाएंगे, नहीं। ड्यूरिंग द बोर्ड टाइम्स हम ज़रूर कुछ सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस के हैंड रिटन ही, वो मैं आपको फॉर्मेट में ज़रूर दूंगी कुछ क्वेश्चंस। एंड अभी जो आरडी के हमारे पास फिलिप्स बच गए हैं एंड कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बच गया, उस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर जल्द डालने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लिटरली आई एम जस्ट लाइक बहुत एफर्ट से बहुत सारी वीडियोज़ बना रही हूँ हर चैप्टर पे।